और सीधे इस वक्त आपको न्यूज नेटवर्क 18 के चौपाल प्रोग्राम में लिए चलते हैं, जहां पर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई शाहीन बाग नहीं बन सकता। नहीं, ये लोग अभी लखनऊ नहीं, पहले लखनऊ को सील करने की धमकी दी जा रही थी, आए नहीं ये लोग लखनऊ। अब देखिए, मैंने कहा ना कि भाई ये दिल्ली नहीं उत्तर प्रदेश है, तो मतलब आएंगे तो आएंगे, बातचीत करेंगे। वो धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बनाएंगे, आप कह रहे हैं बातचीत करेंगे। मैंने कहा ना कि देखिए, धमकी के दिन उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए। अब उत्तर प्रदेश संवाद से चलता है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। यहां पे न जाति, न मत, न मजहब, यहां पर न वंशवाद, न परिवारवाद, यहां पर सबका साथ सबका विकास का भाव है। और विकास करेंगे सबका, तुष्टीकरण करेंगे किसी का नहीं। जब ये भाव बहुत साफ है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं, तो फिर धमकी की बात ही कहीं सामने नहीं आती है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की धमकियों को उत्तर प्रदेश में कोई स्थान भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जिन्नावादी और राष्ट्रवादी क्यों हो जाता है चुनाव? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जाति नहीं, मजहब नहीं, लेकिन भाषणों में नजर आता है अब्बा जान, चाचा जान, जिन्नावादी, राष्ट्रवादी। जी योगी जी, उस सोच को जवाब देने के लिए याद करिए, 31 अक्टूबर की तिथि पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा था। और उस दिन राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा था, सम्मान दे रहा था, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से कर रहे थे। और इसलिए उनका जवाब देने के लिए यह आवश्यक था कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं। जिन्ना हमेशा भारत के अंदर खलनायक के रूप में ही देखे जाएंगे। तो नायक और खलनायक समान नहीं हो सकते। तो लड़ाई जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी हो गई है उत्तर प्रदेश में। और जिन्नावादी कौन कौन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? ये लड़ाई जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वे विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे चर्चा नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कोरोना प्रबंधन पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक रूप से अपनी खींच मिटाने के लिए, वे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जिन्ना को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रवादी समाज, उत्तर प्रदेश का सामान्य नागरिक सपा, बसपा, कांग्रेस के इस प्रकार के षड्यंत्रों को पूरी तरह बेनकाब करेगा और इस प्रकार की किसी भी नकारात्मक सोच को पूरी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति से बेदखल भी करेगा। वो तो उल्टा आप पर आरोप लगाते हैं कि पूरा चुनाव विकास, मतलब वो तो काम बोलते हैं और आप नाम बदलने की राजनीति करते हैं। ये काम वर्सेस नाम की लड़ाई है। कह रहे हैं आप लोग लिस्ट बनाकर बैठे हैं, सबके नाम बदले जा रहे हैं। देखिए, आप नाम की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम भाषा विश्वविद्यालय था। समाजवादी पार्टी ने इसका नाम क्यों बदल दिया? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर केजीएमसी का नाम था जी। समाजवादी पार्टी ने छत्रपति साहू जी के नाम पर इस नाम को क्यों बदल दिया? सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम भी कांसीराम जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी ने इस नाम को क्यों बदल दिया? क्या ये दलितों का अपमान नहीं? आखिर समाजवादी पार्टी इसके नाम पे क्या नाम वो बदल रहे हैं या हम बदल रहे हैं? हमने तो इलाहाबाद को प्रयागराज कहा, क्योंकि प्रयागराज उसका पुराना नाम था। हमने प्रयागराज नाम फिर से किया। दुनिया
राम जन्मभूमि स्थल को अयोध्या के नाम से जानती है, तो हमने उस जनपद का नाम, उस कमिश्नरी का नाम अयोध्या रखा। हमने कोई नाम दूसरे तो बदले नहीं, हम तो उन्हीं नामों को कर रहे हैं जो उसका पुरातन नाम था, पौराणिक नाम था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ जो नाम था, हम उसी को उसके साथ जोड़ रहे हैं। दूसरा, जहां तक रही विकास की बात, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 2017 से लेकर के 2021 के बीच हम 33 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जिनमें से 17 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, यानी उनमें सत्र प्रारंभ हो चुका है, बाकी निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे 1947 से लेकर 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था। आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर बन रहा है, दिसंबर तक उसको कंप्लीट करने की तैयारी चल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हम लोग लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी 2017 तक, 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 11 पे कार्य चल रहा है। और अगले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। वाराणसी, लखनऊ, कुशीनगर, अयोध्या और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये कार्य 2017 के पहले विकास की सोच रखने वाली सरकारें आती तो वे भी कर सकते थे, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। मरकजी वजारत सेहत ने कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिलने की तस्दीक की है। वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दोनों केसेस कर्नाटक में मिले हैं। उन्होंने बताया कि ये केसेस 66 और 46 साल की उम्र के 2 अफराद में पाए गए हैं। इनके राब्ते में आने वालों की ट्रेसिंग की जा रही है। तो उधर ओमिक्रॉन के पेश नजर हुकूमत पूरी तरह होशियार हो गई है और रिस्क ममालिक से परवाजों पर पाबंदी की मांग भी उठने लगी है। रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने मुतासरा मुल्कों से परवाज पर रोक की मांग की है। देखिए, सरकार को बहुत गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। हमारा मानना है कि जिन देशों में इस वायरस के केसेस ज्यादा पाए गए हैं उनसे सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड करना चाहिए। और मतलब हम लोगों को फर्स्ट स्टेज में लड़ना चाहिए। हम लोग खाली इस पे अपनी ताली पीठ थपथपाते हैं कि साहब हमने ये रोक दिया, हमने इतनी मौतें नहीं होने दी। अब वो मौत का आंकड़ा सरकार जो बताती है या अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने इतने टीके लगवा दिए, टीके के सर्टिफिकेट पे तो आप फोटो छपवाते हैं, मौत के सर्टिफिकेट पे फोटो छपवाना पड़ेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हिंदुस्तान में केसेस मिलने के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत की जानिब से अवामी बेदारी मुहिम तेज कर दी गई है। वजीर दाखिला के साथ खुद सीएम शिवराज सिंह सड़क पर उतरकर अवामी बेदारी तहरीक चला रहे और हुकूमत ने तो अब यहां तक कह दिया कि नो मास्क नो मूवमेंट के नाम से तहरीक शुरू कर दी है। वहीं दूसरी यानी मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत उषा ठाकुर ने तंतिया मामा की तावीज को सभी अमराज के लिए शिफा करार दिया है। यही नहीं, वजीर उषा ठाकुर का यह भी कहना है कि तंतिया मामा के यहां जाने से किसी भीड़ का कोई असर नहीं होता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की आवाम यह समझने से कासिर है कि कोरोना से बचने के लिए तंतिया मामा का तावीज लें या शिवराज मामा का मास्क पहने।
वहीं कांग्रेस ने भी शिवराज काबीना के वजीरों के मुतज़ाद बयान पर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। भी कोई प्रतिबंध नहीं है और मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास है कि कहीं कुछ होना नहीं हुआ। सब स्वस्थ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टंट्या मामा के ताबीज जो बटते हैं उनसे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं। असीम आस्था है वहाँ और इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे। कहीं कोई ना प्रकृति न परमात्मा, कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार से पैदा नहीं हो पाएगा। पुलिस आज से अभियान चलाएगी नो मास्क नो मूवमेंट, उसकी शुरुआत की है आज। वो विनम्रता से आग्रह करेंगे जो भी मास्क जिस पर नहीं होगा उसे लगाने का। थोड़ी लापरवाही देखने को जो आ रही है उसके लिए पुनः जागरूक अभियान है। देखिए, अगर टंट्या मामा का ताबीज सबको ठीक कर रहा है तो मुख्यमंत्री जी को उषा ठाकुर जी को अवार्ड देना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। वो ताबीज़ ला करके जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कोरोना और कोई बीमारी नहीं आएगी, वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वो खुद बांटने का काम करने लगे मुख्यमंत्री। जैसे आज नोटंकी मास्क बांटेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो वो जागरूकता के साथ मास्क के साथ साथ ये एक ताबीज़ भी मुख्यमंत्री जी दें, क्योंकि ये गंभीरता से कोरोना को या कोरोना की पिछली लहर को भी इन्होंने नहीं। कौमी अक़लीती कमीशन में आने वाली शिकायतों की तादाद घट रही है। पिछले 4 वर्षों में आने वाली शिकायतों में कमी आई है। साल 2018-19 में 1871 शिकायतें कमीशन को मिली थीं। साल 2019-20 में कमीशन के पास 1670 शिकायतें आईं। 2020-21 में 1463 शिकायतें आईं और 2021-22 में अब तक 1234 शिकायतें कमीशन तक पहुंची हैं। मुस्लिम समाज की जानिब से मिलने वाली शिकायतों के तहत 2018-19 में 1344, 2019-20 में 1232, 2020-21 में 1103 और इस साल यानी 2021-22 में 22 नवंबर तक 864 शिकायतें हैं। मरकजी अक़लीती उमूर की वजारत ने ऐवान में तहरीरी तौर पर जवाब दिया है। कमीशन को मिली शिकायतों में सबसे ज्यादा नज़्म नस्क को लेकर है। 449 शिकायतें नफरत पर मबनी शिकायतों की कैटेगरी कमीशन की तरफ से नहीं बनाई गई है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हर एक बात पे, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी न्यूज़ 18 उर्दू चैनल को कि उन्होंने जो औरतों के हक़ में जो आवाज़ उठाई है उसको कायम रखे, उसको बरकरार रखे। इससे औरतों की हिम्मत में बहुत इजाफा मिलता है। भोपाल गैस सानही के 37 साल बाद भी गैस मुतासिरीन अपने मसाइल को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। गैस हादसे के 37 सालों में हुकूमतों के दावे और वादे तो बदले, लेकिन गैस मुतासिरीन की बेनूर जिंदगी में उजाला भरने का काम आज तक नहीं हो सका है। देखिए भोपाल से हमारे नुमाइंदे की ये खास रिपोर्ट। हुकूमत के जरिए गैस हादसे की याद में मेमोरियल बनाने की बात की जा रही है। यूनियन कार्बाइड का वो परिसर जो विगत 36-37 वर्षों से बदहाल स्थिति में है, खंडहर बना हुआ है, वहाँ पर रोजगार उन्मुखी एक हम मेमोरियल बनाना चाहते हैं। भोपाल गैस मुतासरीन हादसे के 37 सालों पर जब नजर डालते हैं तो न सिर्फ खुद को ठगा महसूस करते हैं, बल्कि उनका हुकूमत से ये मुतालबा होता है कि मेमोरियल से क्या होगा। गैस मुतासरीन ये भी कहते हैं कि जब कारखाने के नीचे हजारों मैट्रिक टन केमिकल कचरा मौजूद है तो इसे साफ किए बगैर मेमोरियल कैसे बनाया जा सकता है। क्या मेमोरियल बनाने से गैस मुतासरीन को रोजगार, मुआवजा और इलाज मिल सकता है? हम ये
ये जानना चाहते हैं कि मेमोरियल बनाने की इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक असेसमेंट नहीं हो जाता जो ये हमें बता सके कि कौन सा केमिकल कितनी दूरी और कितनी गहराई पर है, तब तक ये कारखाना सही रूप से साफ नहीं हो सकता। स्मारक से रोजगार कहाँ मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा, मौतें मिलेंगी। जमीन के अंदर जो जहर दबा हुआ है वो आगे तक निकलता जाएगा और क्या मालूम कितने शहर कितने गांव इस जहर से पीड़ित होंगे। हम हर साल ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक जो पीड़ित हैं सही रोजगार, मुआवजा और उनका पुनर्वास नहीं हो जाता, तब तक हम सरकार के सामने ये मांग उठाते रहेंगे और ना ही हमारे आंसू सूखे हैं और ना ही हमारा जज्बा जो है वो टूटा है। यहाँ बात काबिल जिक्र है कि दुनिया के सबसे बड़े सनती हादसे को 37 बरस जरूर हो चुके हैं, लेकिन हुकूमतें हादसे के जिम्मेदारान को सजा दिलवाने में इतनी लापरवाह रही कि आज तक इसके जिम्मेदारान को एक दिन की भी किसी को सजा नहीं मिली। यही वजह है कि गैस मुतासरीन ने अपने हक को लेकर नए अज़्म के साथ तहरीक चलाने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। भोपाल गैस सानही की 37वीं बरसी के मौके पर भोपाल में गैस मुतासरीन और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम शहर में जगह जगह जुलूस निकालकर एहतजाज किया गया। गैस मुतासरीन ने कहीं पर मशल जुलूस तो कहीं पर कैंडल मार्च करके हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। गैस मुतासरीन ने गैस सानही की 37वीं बरसी पर हुकूमत से गैस सानही के जिम्मेदारान को सख्त सजा देने के मुतालबात के साथ गैस मुतासरीन को बेहतर इलाज और 5 गुना मुआवजे का मुतालबा किया। गैस सानही की बरसी पर भोपाल गैस मुतासरीन के मसीहा अब्दुल जब्बार को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। हमें खुद लड़ना पड़ेगा तो ही हमें कामयाबी मिलेगी। हम दूसरों के कंधे से पे, कोई अमेरिका से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, कोई सोहागपुर से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया, उनके कंधों पे अगर लड़ाई लेके चलेंगे तो हम जितने बचे हैं गैस पीड़ित उतने भी नहीं रहेंगे। और आज उन लोगों के हालात मामला देख लीजिए, किसी से छुपा नहीं है। इसी शहर में चड्डी पहन के आए थे, अस्पताल डाले हुए 5-5 एकड़ में, वो गैस पीड़ित भिखारियों की तरह दबाव के लिए उनके दरवाज़ों पे खड़ा हुआ। भाई इतना ही कहूँगा, इस भोपाल की आवाम से बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। सड़कों पर आओ, संघर्ष करो, संघर्ष की आदत डालो तो हमें कामयाबी मिलेगी। हम भीख मांग रहे हैं 37 साल से, सरकार आश्वासन देती है, गैस पीड़ित संगठन आश्वासन देते हैं, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा। हमें अपना काम स्वयं खुद करना पड़ेगा तो पूरा होगा। ज़राई कवानीन की वापसी के बाद CAA को वापस लेने का मुतालबा जोरों शोर से किया जा रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवेद हामिद ने कहा कि ज़राई कवानीन वोटों के लिए वापस लिए गए हैं और CAA को वोटों की सियासत के लिए वापस नहीं लिया जाएगा। नवेद हामिद ने कहा कि CAA इम्तियाजी सुलूक पर मबनी कानून है जिसको वापस लेना चाहिए। की वापसी के बाद शहरियत तरमीमी कानून की वापसी का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मशावरत के सदर नवेद हामिद साहब। नवेद भाई, ये मुतालबा काफी जोर शोर से उठ रहा है कि अब CAA की वापसी का भी वक्त आ गया है। देखिए, जो ये लोग समझ रहे हैं कि CAA की वापसी का वक्त आ गया है, शायद वो इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ज़राई कवानीन की वापसी जो है वो वोट लेने की, वोट बैंक पॉलिटिक्स पर मबनी है और CAA कानून को नाफिज करने की सियासत जो है वो वोट बैंक को लेने की सियासत पे है। तो दोनों में फर्क ये है कि ज़राई कवानीन को वापस लेने के बाद उनको वोट बैंक मिलने की तवक्को है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से तफरीक पर मबनी कवानीन है? ये कानून जो है कम्युनल कानून है, बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और कम्युनल लॉ था। CAA जो था, ज़राई कानून जो था, उससे उनके वोट कट रहे थे और CAA का कानून को समझाने की इन्होंने कोशिश की है कि ये हमने मुसलमानों के खिलाफ बनाया। कह नहीं रहे वो, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बात पैगाम पहुंचाया है। आप ये मानते हैं कि ये कवानीन क्योंकि तफरीक पर मबनी है, इसलिए इनको सरकार को सही मायने में इंसाफ के तौर पे तो वापस लेना ही चाहिए? वापस लेना चाहिए, लेकिन वापस इसलिए नहीं लेगी क्योंकि उसने मुल्क में ये मैसेज दे दिया है कि हमने मुसलमानों के खिलाफ ये कानून बनाया है। अनडिक्लेयर्ड मैसेज है। कुछ सियासत में तो कुछ चीजें होती हैं ना इशारों के अंदर, और ये दूसरी बात ये कि ये NPR और NRC का ये ग्राउंड है, ये बेस है, ये इसलिए इसको
इस कानून को बनाने से और इस कानून को रखने से उनको वोट मिलने की उम्मीद है। सरकार ने अभी साफ किया, इस बार भी कहा और पहले भी कहा कि एनआरसी का हमारा कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल साफ कहा है। क्रोनोलॉजी का जो होम मिनिस्टर ने 3 बार स्टेटमेंट दिया है, पार्लियामेंट में भी क्रोनोलॉजी का जिक्र किया था उन्होंने, याद है ना आपको? बंगाल में भी क्रोनोलॉजी का जिक्र किया था, आसाम में भी क्रोनोलॉजी का जिक्र किया था, हर जगह क्रोनोलॉजी का जिक्र किया उन्होंने। तो वो सरकार का कहना और करने में दोनों में फर्क होता है। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।